आठ आठ प्रकार के ऋषि हैं, प्रकार जो आप पूछ रहे थे, पर 3 प्रकार ऐसे प्रमुख प्रकार हैं जिनको कहें ब्रह्म ऋषि, दूसरे हैं राज ऋषि और तीसरे हैं देव ऋषि। देव ऋषि का तो आपने बोल ही दिया कि नारद देव ऋषि हैं। ऐसे राज ऋषि भी हैं, ऐसे राजा जिनका पूरा जीवन ऋषियों जैसा हो। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जो। सुख मिले तो भी ऐसे ही, दुख मिले तो भी ऐसे ही। लाभ हो किसी वस्तु से तो भी मतलब ऐसा नहीं कि भाई गदगद हो गए, पार्टी करेंगे, ये करेंगे, ठीक है, लाभ हो गया। और हानि हो गई तो भी मरू नहीं होगा, हो गए तो हो गया। नमस्कार, प्रेरणावाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला। हमारे साथ हैं हर रोज की तरह पराशर जी। पराशर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पराशर जी, आपने तो खैर बहुत कुछ पढ़ा है, सुना है, लेकिन हम जैसे लोग जिन्होंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, उन्होंने वे देव ऋषि नारद का नाम खूब सुना है। जी जी जी। हर एक कथा में ना, जो धार्मिक पुरानी कथा, देव ऋषि नारद का नाम। तो क्या और भी इस तरह के कोई ऋषि हैं या ऋषियों के कोई प्रकार है जी, या जी, कुछ जी। और ऐसा कुछ है? हाँ जी, हाँ जी। है तो प्लीज हमें बताइए, और उदाहरण हाँ। देकर क्यों है, वो कैसे है? ऋषि का मतलब है ऋषति संसारात पारम दर्शयति इति ऋषि ही। ऋषि का मतलब जो आज की भाषा में कहें जो रिसर्च करे, ये भी आजकल बोलने लगे हैं। अच्छा। हाँ, पर ऋषति संसारात पारम, संसार से पार जो देख ले। संसार मतलब जितना मैं अपनी नंगी आंख से देख रहा हूँ भौतिक जगत को, उससे अलग जो दैविक जगत है उसको भी देख ले। इससे भी अलग जो आध्यात्मिक जगत है उसको भी देख ले। मैं तो दीवार से पार भी नहीं देख सकता नंगी आंख से, परंतु वो आंख बंद करने के बाद भविष्य में भी और भूतकाल में भी देख सकता है। इतनी उनकी साधना है, क्योंकि स्पेस एंड टाइम की बात मन के साथ लागू नहीं होती और आत्मा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो किसी भी समय में और किसी भी स्थान पर, और उसका कुछ न बिगड़ता है, न शोष्यति न हशोष्य, उसको आग जला नहीं सकती, जैसा गीता में कहा गया है। तो उसके साथ का जो संबंध रखता हो उसको ऋषि कहते हैं। और हमेशा ऋषि उस जगत को सुंदर बनाने के लिए उसका मैल भी दूर करते रहते हैं, व्यक्ति का भी और समाज का भी। व्यक्तिगत रूप से भी जग कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए जी। जग कल्याण में बिल्कुल आपने जग शब्द बोला है, मैं जन कल्याण तक सीमित कर रहा था, परंतु जग में जो मानवेतर प्राणी है उनके कल्याण की भी जो सोचता है, चिंता करता है। तो देव ऋषि जिनकी आपने बात की वो नारद हैं, और वो हमें घूमते हुए दिखाई देते हैं। वो घूमते हुए इसलिए दिखाई देते हैं कि लोगों में जो भ्रामक विचार हैं उसको वो दूर करते हैं और सत्य, प्रमाणित सत्य को स्थापित करते हैं। लोगों के अंदर सत्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न भी करते हैं। वो हैं देव ऋषि, यानी कि घर घर जाने वाले, दूर तक कहीं भी चले जाते हैं। कभी विष्णु के यहाँ तो मिनटों में वो शिवलोक में भी, कभी शिव के यहाँ है तो ब्रह्मलोक में भी, मार्गदर्शन का काम भी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, भ्रम भी दूर करते हैं। हाँ जी, और भक्ति के बारे में, भक्ति के बारे में, इसलिए सारे नारद भक्ति सूत्र परम प्रेम स्वरूपा। ये जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो नवधा भक्ति है, ये नारद और शांडिल्य के सूत्रों में जो आती है, ये नारद ने घर घर जा, एक तो ग्रंथ लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, परंतु नारद ने तो व्यक्ति के जीवन में इसको आकारित किया है, साकारित किया है, डाला है। तो ऐसे ही है दूसरे प्रकार के 3 मतलब प्रमुख है। वैसे तो 8 प्रकार के ऋषि हैं, प्रकार जो आप पूछ रहे थे, पर 3 प्रकार ऐसे प्रमुख प्रकार हैं जिनको कहें ब्रह्म ऋषि, दूसरे हैं राज ऋषि और तीसरे हैं देव ऋषि। देव ऋषि का तो आपने बोल ही दिया कि नारद देव ऋषि हैं। ऐसे राज ऋषि भी हैं, ऐसे राजा जिनका पूरा जीवन ऋषियों जैसा हो।
सुखस्य दुख सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जो। सुख मिले तो भी ऐसे ही, दुख मिले तो भी ऐसे ही। लाभ हो किसी वस्तु से तो भी मतलब ऐसा नहीं कि भाई गदगद हो गए, पार्टी करेंगे, ये करेंगे, ठीक है, लाभ हो गया। और हानि हो गई तो भी मरू मरू नहीं होगा, हो गए तो हो गया, स्थित प्रज्ञ रहे। और ऐसा उदाहरण जबरदस्त वो जनक के रूप में हमें दिखाई देता है। जनक राजऋषि थे, वो ऋषि भी थे और राजा भी थे। और ऐसे ही जो ब्रह्म ऋषि है, उच्च कोटि जो है, वो जो खुद भी ब्रह्म में लीन रहे और लोगों में भी ब्रह्म की चेतना जागृत करें। तपोवनों के द्वारा, गुरुकुलों के द्वारा, पाठशालाओं के द्वारा ये जन जागृति और लोगों में ये विचार, मतलब कि वेद का विचार अंतिम व्यक्ति तक जो पहुंचाता हो वो है ब्रह्म ऋषि। और वो दो तरीकों से पहुंचाता है। एक तो खुद तपोवन बांध कर वहीं बैठकर, पीठ जिसको कहे, आज यूनिवर्सिटी में पीठ जो होती है, तो लोग आते हैं उनके पास और वो ज्ञान देते हैं जी। और फिर वो चौमासे से अलग जो महीने होते हैं उनमें चले जाते हैं बाहर, तपोवन से बाहर, और जगह 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 जाकर वो चेतना जागृत करते हैं, ब्रह्म की चेतना। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, उस ब्रह्म की तरफ सबको लगाते हैं, वो हैं ब्रह्म ऋषि। तो ये 3 प्रकार के ऋषि प्रमुख हैं। क्या और बात। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्योंकि लोगों ने देव ऋषि का नाम तो सुना था, जी जी जी, लेकिन ये ऋषि वशिष्ठ या हाँ, ये विक्रमादित्य, ये विश्वामित्र, विश्वामित्र, ये किन में आते हैं? ये पहले मतलब राजऋषि थे, क्योंकि राजा थे ये, तो इनकी भी लंबी चौड़ी कहानी है। तो इनसे जब एक बार मिले ये वशिष्ठ से, वशिष्ठ के तपोवन में जब गए तो वहाँ का अनुशासन देखकर इसको लगा कि मेरा अनुशासन तो डंडे से चलता है और ये तो बहुत अच्छी तरह है इनका। तो इनकी जिज्ञासा और इनकी लालसा ब्रह्म ऋषि बनने की हो गई थी और एक दिन वो बन गए फिर अपने बल पर। क्या बात है। हाँ, पहले राजऋषि थे, फिर ब्रह्म बहुत 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 धन्यवाद। ऋषि। जी धन्यवाद। दर्शकों, हमारी मुलाकात इनसे इसी तरह लगातार जारी रहेगी। आज का एपिसोड यही था।